सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य दर्शन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। सपा सांसद ने समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश में सरकार के इकलौते मदरसे पर किया कब्जा, बनाया अपना प्राइवेट स्कूल, उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। इफ्तिखार अहमद जावेद, चेयरमैन उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के इफ्तिखार अहमद जावेद आज मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेरठ के मदरसों का निरीक्षण किया और मदरसों के निरीक्षण के दौरान वहां बेहतर इंतजाम देखने को मिले, जिस पर उन्होंने मदरसों की तारीफ की। इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 560 एडिट और 16,000 से ज्यादा मान्यता मदरसे प्रदेश में हैं और इन मदरसों में बेहतर शिक्षा मुहैया कराना सरकार का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से वह पूरे प्रदेश के मदरसों का दौरा कर रहे हैं और वहां लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से मदरसों की शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन जो मदरसे चल रहे थे उनका पोर्टल के माध्यम से सुधार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मदरसे कागजों पर चल रहे थे और धरातल पर नहीं थे, उन मदरसों को व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने काम किया है और मदरसों में मिलने वाली शिक्षा के सुधार के लिए सरकार ने किताबें भी मुहैया कराई हैं और आने वाले दिनों में मदरसों को मान्यता भी मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक 2800 से 3000 मदरसे ऐसे मिले हैं जो कि कागजों पर चल रहे थे और बार बार समय देने के बावजूद भी उनकी तरफ से औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में कोई भी मदरसा बंद तो नहीं किया है, लेकिन जो मदरसे अपनी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाए वह खुद ब खुद ही खत्म हो गए हैं। आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमारा एक मदरसा आलिया है राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, जो 1774 में इसे बनाया गया था। इसका मकसद था कि अरबी, फ़ारसी और साहित्यिक भाषा पढ़ाई जाए वहाँ पे, और पूरे प्रदेश में इकलौता मदरसा है जो गवर्नमेंट का है, बाकी सब मैनेजमेंट मदरसे होते हैं। उस मदरसे में उसको यूनिवर्सिटी जैसी सहूलियत थी, विदेश से भी बच्चे पढ़ने वहाँ आया करते थे। लेकिन पिछली सरकार ने उस मदरसे को और वहाँ के जो सांसद हैं, नेता हैं, आज़म खान साहब, उन्होंने उसको कन्वर्ट करके जो है अपने रामपुर पब्लिक स्कूल बना लिया, उसको जो है लीज पे लेकर के। वो एक पुरानी बिल्डिंग और इंटर कॉलेज, उसको यूनिवर्सिटी के रूप में जिसकी मान्यता थी, उसको ख़त्म कर दिया गया और उस पूरी सिस्टम को उठा करके 2 कमरों में दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। 2 कमरों में 53 बच्चे पढ़ते हैं बड़ी मुश्किलों से, और उस कॉलेज पे उनका कब्जा है। मुझे बेहद तकलीफ़ हुई, हाँ, आज़म खान साहब का, मुझे बेहद तकलीफ़ हुई वहाँ देख करके कि ये लोग समाज की रहनुमाई करते हैं, ये कौम के नेता बनते हैं और कौम की इतनी बड़ी सिस्टम इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये बेहद तकलीफदेह है। इसके लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। क्या कार्रवाई? अब चल करके बात करते, इसकी फ़ाइल निकलवाते हैं, कहाँ से चूक हुई है, क्या इसके पीछे कहानी है और इनको कैसे इनको लीज पे दिया गया। जबकि राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उस मदरसे को 1 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था उसको बनवाने के लिए, और चीज़ें वहाँ बनी भी हैं, लेकिन बनने के बाद भी वो सब पड़ी हुई हैं। उसकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लखनऊ बैठ करके हम अधिकारियों से डिस्कस करेंगे और इस पर हम अब ऐसा ही है। उस सरकार में उन्होंने कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, जो चाहे वो कब्जा कर लिया उन्होंने जो है, लेकिन वो क्या किए क्या नहीं किए। लेकिन ये इतनी बड़े मदरसा जो कि गवर्नमेंट का इकलौता मदरसा माना जाता है, उसको कब्जा करना मुझे बहुत नागवार लगा है। सर, जो अधिकारी उस टाइप के होंगे जिन्होंने इनका साथ दिया होगा, क्या उनके खिलाफ भी आप FIR कराने की हमने एडवांस में हमने कहा ना कि अभी हम चल करके उसकी समीक्षा करें, उसकी फाइल निकलवाएंगे और देखते हैं कि कहाँ से ये कैसे उन्होंने उसको जो है स्कूल में कन्वर्ट करके RPS बनाया और उसका सीधा लाभ वो पा रहे हैं। और जबकि जिसके नाम पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, यूनिवर्सिटी बनाना अच्छी बात है, लेकिन जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई है वो भी वहाँ पे शिक्षक रह चुके हैं। जौहर साहब भी वहाँ पे टीचर थे। दुनिया के तमाम देशों के बच्चे आके वहाँ पढ़ते थे, और वो जगह जो है एक तरफ का पूरा हॉल बड़ा बना हुआ है जो कबूतर खाने में तब्दील हो गया है, और एक तरफ इनका जो है बच्चों का प्राइवेट स्कूल चलता है। किताबें चोरी हो गई थी, किताबें मिल गई, वहाँ से किताबें भी चुरा के वहीं गई थी यूनिवर्सिटी में, वो भी मिल गई हैं। लेकिन उसके बाद चीज़ें क्या हैं अभी मुझे ज़रा उसको देख करके उसकी समीक्षा करनी होगी। उसके बाद सर आज यहाँ आना हुआ, क्या उद्देश्य है? क्या मैं उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का चेयरमैन हूँ। आज मेरा कार्यकाल का 73वां दिन है
प्रदेश बड़ा है, तमाम मदरसे हैं, 560 एडेड मदरसे हैं, 16,000 कुछ ऊपर मदरसे जो है मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा बहुत सारे मदरसे हैं। चेयरमैन होने के नाते मैं जिलों में जा रहा हूं और मदरसे के बारे में, मदरसे की चीज़ें कैसे बेहतर हो सके, उसके लिए मैं लोगों से राय मशवरा भी कर रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं कैसे क्या किया जाए कि मदरसा बोर्ड अपनी बेहतरी के कर सके, बच्चों की पर तालीम अच्छी हो, उसके लिए काम कर सके। पिछले 5 साल से कोई भी मदरसे को मान्यता नहीं मिली है। मदरसे पिछली हुकूमत ने बंद कर रखे थे, उसके बाद इधर मान्यता तो नहीं मिली, लेकिन मान्यता को ठीक किया गया पोर्टल के माध्यम से, और मान्यताओं को जो है चेक किया गया तो करीब काफ़ी मदरसे जो है जो कागज़ों पे चल रहे थे वो ख़त्म हो गए। उनको मदरसों को व्यवस्थित करने के लिए हुकूमत ने काम किया और उनकी बेहतरी के लिए किताबों वगैरह का सिलेबस वगैरह दुरुस्त हुआ। इन सब चीज़ों पे काम हो करके मदरसा को पटरी पर लाया गया है। उसके बाद कोरोना पीरियड आ गया और अभी नए कमेटी, नई चेयरमैन, नया मेंबर सब बने हैं लोग, और बोर्ड की पहली बैठक में हमने मान्यता की फाइल को आगे बढ़ाया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी और रास्ते पे आएंगे। इन 5 सालों में कितने मदरसे कागजों में जो चल रहे थे या जैसे भी थे बंद हुए हैं सर? करीब 2800 से लेकर 3000 मदरसे जो कि कागज़ों पे थे वो पोर्टल पे काफ़ी समय देने के बाद भी पोर्टल पे नहीं आ सके और उनको कई बार टाइम दिया गया, लेकिन वो अपनी चीज़ें चूँकि थे नहीं तो वो कुछ कर नहीं सके। लेकिन सारी चीज़ें पटरी पे आई और मदरसों का एक रिकॉर्ड बना, एक दुरुस्त हुआ, ये सब चीज़ें हुई हैं। कितने मदरसे बंद किए गए, मतलब जिनकी मान्यता बंद नहीं किए गए, आप गलत लाइन बोल रहे हैं। वो पोर्टल पे अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे सके, नहीं फीड कर सके, इसलिए ऑटोमेटिक वो खत्म हो गए। कोई मदरसे बंद नहीं किए जा रहे हैं। मदरसे जो मान्यता वाले भी वो भी चल रहे हैं, जो एडेड वो भी चल रहे हैं, जो मेरा मान्यता के वो भी चल रहे हैं। मदरसे तो एक लंबे समय से इस मुल्क में, इस देश में, इस प्रदेश में चलते आ रहे हैं। मदरसे तो हमारे कौम की बहुत बड़ी मिल्कियत है, एसेट है। अल्लाह के नबी के ज़माने से मदरसे कंसेप्ट बंद कौन करेगा जी? कहाँ बंद होने की बात हो रही है? सब मदरसे चल रहे हैं। माइनॉरिटी के सदस्य उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत सारे मदरसे बंद करवाए हैं। कौन बंद करवा दिया? तो उनसे पूछिए ना जो बंद करवाए हैं, मुझे नहीं पता बंद करवाए क्या हैं। कुछ कोशिशें और की जा रही हैं ताकि और बेहतर यहाँ मदरसों को हाईटेक बनाने की बात की, उसमें आधुनिक शिक्षा देने की बात की। मदरसों की बेहतरी के लिए चीज़ें चल रही हैं, NCERT किताबें वगैरह लगाई गई हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए सत्य दर्शन न्यूज के साथ।